जी, हम सबके श्रद्धेय पूज्य स्वामी शांतानंद जी का बहुत उत्कृष्ट मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ। आज के इस पावन पर्व पर सचमुच आदरणीय लखनलाल जी का चयन बहुत सुंदर रहा। उसके लिए वह भी साधुवाद के पात्र हैं। मंच पर उपस्थित आदरणीय वेद प्रकाश जी, माननीय नरुला साहब, सभी सम्मानित साथियों, पूजा और सत्कार के योग्य मात्र शक्ति। संक्षेप में अपनी बात को समाप्त करने का प्रयास करूंगा, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। आज जहां हमने अपने इस पावन पर्व के बारे में बहुत कुछ सुना है, वह सारा ही ग्रहणीय है। आदरणीय बंसल साहब ने जो कुछ कहा है वह भी बहुत प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। उन्होंने बहुत मार्के की बात और व्यावहारिक बात कही है, जिसकी ओर हमको ध्यान देना चाहिए। आज मैं यह भी करना चाहूंगा स्पष्ट आज के दिन के बारे में, विशेष रूप से 7 मार्च 1859 को इस देश में एक महान हस्ती का जन्म हुआ। आगे चलकर यह बच्चा 124 वर्ष तक जीवित रहते हुए इस देश की 90 वर्ष तक सेवा करता रहा और वह आर्य समाज की एक महान हस्ती थे, व्यक्तित्व थे, जिनको हम सभी बहुत सम्मान देते हैं। और उनका जन्म जो हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था। वहां पर एक गांव है तेवड़ा, उस गांव में उनका जन्म हुआ। 11 वर्ष की अवस्था जब थी तब से गाने के क्षेत्र में उतरे और गाने के माध्यम से देश समाज की सेवा करनी आरंभ की। घोर पौराणिक थे और आर्य समाज को धर्म विरोधी मानकर इसका प्रतिरोध किया करते थे, विरोध किया करते थे। एक पौराणिक साधु ने उनको संन्यास दिला दिया। संन्यास दिलाने के बाद उनका नाम रख दिया गया आत्म प्रकाश ब्रह्मचारी। ये आत्म प्रकाश ब्रह्मचारी आर्य समाज से भिड़ने की कोशिश करते थे। तो आर्य समाज के एक विद्वान के संपर्क संसर्ग में आए और उन्होंने इनको सत्यार्थ प्रकाश दे दिया। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के पश्चात इस बच्चे के मन में, हृदय में क्रांतिकारी विचारों का बीजारोपण हुआ। दूसरों को समझाने के लिए कि आर्य समाज के सत्यार्थ प्रकाश में इतने इतने भारी दोष हैं, ये समझाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश में डूबते गए और मालूम पड़ता गया कि अपने दोष दूर होते चले गए। जो दूसरों को समझाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना आरंभ कर रहे थे, वो अपने आप समझ गए सत्यार्थ प्रकाश क्या है। और पता है फिर ये ब्रह्मचारी आत्म प्रकाश आगे चलकर क्या बने? यही थे आपके स्वामी भीष्म जी। स्वामी भीष्म जी 1881 में 37 वर्ष की अवस्था में इंद्रिय छेदन कराया और भीष्म प्रतिज्ञा की, इसलिए भीष्म कहलाए। जैसे भीष्म पितामह ने भीषण प्रतिज्ञा की थी तो इसलिए भीष्म हो गए देवव्रत से, इसीलिए ये भी उस दिन से आत्म प्रकाश से भीष्म हो गए। और 8 जनवरी 1984 तक इन्होंने निरंतर देश के लिए जागृत रह के काम किया। स्वामी श्रद्धानंद जी के शुद्धि आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जिन कन्याओं को उठा करके मुसलमान जबरन ले जाते थे और उनसे निकाह कर लेते थे, ऐसे हट्टा कट्टा नौजवान, क्योंकि हमारे पिताजी के गुरुजी भी रहे थे वो, और इनके शिष्य स्वामी रामेश्वरन जी जो कभी पौराणिक हुआ करते थे, उनको भी खींच करके लाए थे पौराणिक जगत से। स्वामी रामेश्वरन जी ने भी हमारे पिताजी को पढ़ाया था, क्योंकि इन हस्तियों की मेहनत नहीं देखे मैं तो बहुत बालक था, कभी आए होंगे तो, लेकिन और जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, श्रद्धेय भाई साहब जो आपके साथ जुड़े रहते हैं, उन सब ने इनको देखा था। तो उन्होंने भी
आकर के स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ मिलकर के शुद्धि आंदोलन में बड़ा कार्य किया। और यही स्वामी भीष्म जी थे जो गांधी जी को इस बात के लिए लताड़ा करते थे। जब वो कहते थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो स्वामी भीष्म जी कहते थे कि ये भाई तो अपनी बहन के भी नहीं होते। गांधी जी तुम इनको भाई बताते हो अपना, हमारे भाई कभी नहीं हो सकते। तो वही स्वामी जी भीष्म जी, जिन्होंने ऐसी अनेक कन्याओं को उधर से ला करके फिर वैदिक धर्म में दीक्षित कराया, बहुत बड़ा कार्य था। हमेशा कड़क होकर के बोले थे। एक गांव में होशियारा सांगी था, वो आ गया था, इनके कुछ मुट्ठी भर लोग इनको जाकर के ले आए। उनके यहाँ पे अपार भीड़ उमड़ती थी सांग सुनने के लिए। स्वामी भीष्म जी ने कहा कि जब तक ये सारी भीड़ वहां से खत्म होकर के यहाँ नहीं आ जाएगी तब तक नहीं उठूंगा यहाँ से। रोज एक से बढ़कर एक जब किस्से वहां पर सुनाए जाने लगे, तो एक दिन रात को होशियारा सांगी को भागना पड़ा था। एक बात कहकर समाप्त करता हूँ। स्वामी रामेश्वरम जी ने हमारे पिताजी को पढ़ाया। एक बार वो हमारे घर पर आए, पिताजी बड़े भाई साहब बताया करते हैं, हमारे ताऊ जी बैठे हुए बैठक पर, जैसे लखनलाल जी हुक्का भर लेते हैं उस तरीके से हुक्का भर करके पी रहे थे। उसमें पिताजी की और ताऊ जी की शक्ल आपस में मिलती थी, भाई भाई थे इसलिए। तो ताऊ जी को स्वामी रामेश्वरम जी ने देखा कि ये इतना भ्रष्ट हो गया कि तेरा पढ़ाया हुआ शिष्य हुक्का पीता है। बहुत सारे लोगों के बीच में आकर के ताऊ जी को तड़ाक से थप्पड़ मारा। राजेंद्र इतना दुष्ट हो गया, तो ध्रस्त हो गया। एक तो बात उनके दिमाग में ये थी कि नमस्ते नहीं की, खड़ा होकर के चरण नहीं छुए, और दूसरा हुक्का पी रहा बैठे हुए मेरे सामने। लोगों ने बताया कि स्वामी जी ये तो उनके बड़े भाई हैं, राजेंद्र नहीं है। तो स्वामी जी ने एक और उठाया कि तो ये बड़ा है तो इसको तो एक और लगना चाहिए। ऐसे लोग हुआ करते थे। तड़प वाले तड़पाती जिनकी कहानी, कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं, कोई लज्जा नहीं, किस तरीके कुछ नहीं। खैर, अब मैं, क्योंकि आज का ये पावन पर्व होली का है, तो मैं 4 लाइन मैंने लिखी हैं। लखनलाल जी अगर अनुमति दें तो मैं उसका स्वागत है भाई साहब, स्वागत है आपका, स्वागत है। देखिए, हम मजाक भी करते रहते हैं और वो सच भी है, लेकिन उसको सही संदर्भ में लेने की आवश्यकता है। उसका अर्थ क्या है? तो लाखन घोटे भांग को पिए नरूलासा। बहुत अच्छे बड़े भाई, बहुत अच्छे। अरे वेद डॉक्टर धुत हैं, देखिए डॉक्टर होकर के धुत हैं। वेद डॉक्टर धुत हैं, सच देवा रहे बांट। अब वो भी बांट रहे हैं, सचदेवा जैसी जी बांट रहे हैं। पुरुषोत्तम नशेड़ी भाई, पुरुषोत्तम जैसे नशेड़ी कर दिए आपने। पुरुषोत्तम नशेड़ी भई, व्यास भूल गए काम। पारासर सब छोड़कर आ बैठे सही शाम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बलराम भूले घर बार को, युद्ध वीर हुए शांत। दया दयामयी हो गई, सुमन चली एकांत। उनको भी एकांत चाहिए। अब कुछ नहीं, अब और कुछ काम नहीं करना, अब एकांत चाहिए। तो ये विमल कहें निर्मल बनो, बहन जी आई थी ना अभी। बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। विमल कहें निर्मल बनो, भूलो दुख अतीत। सच कहें सुरेश जी, व्यर्थ समय रहा बीत। राकेश समझो सही अर्थ को, भारत का मंतव्य। हंसी नहीं, बल्कि अब यहाँ पर जो हम गंभीरता से, हमारा उद्देश्य क्या है। राकेश समझो सही अर्थ को, भारत का मंतव्य। कहाँ से हम आए हैं और कहाँ गंतव्य। तो ये इस बहुत अच्छे, गंतव्य बहुत गंतव्य को बढ़िया, बहुत समझिए। अच्छा भैया। सभी लोग जहाँ पे हैं वहीं से तालियां बजाएंगे।
आप बड़ा बहुत भाई, अच्छे। आप बताइए हमारे- भैया की बहुत ऐतिहासिक छवि पता थी। लखन भैया, बहुत अच्छे। जी अभी तो राकेश भैया को हम ऐतिहासिकता के रूप में लेते थे, जी आज हमें पता लग गया ये कभी भी है। बहुत अच्छे कवि है, देखिए कितनी नहीं, प्यारी कवि तो कविता। बहुत अच्छे हैं ये बहन जी, आपको मालूम नहीं होगा, ये तो कवि भी हैं, लेखक भी हैं, कवि भी हैं, इतिहासकार भी हैं, नहीं, सब लेखक अच्छे हैं। इतिहासकार का तो पता था, लेकिन कवि का नहीं पता था। आज हमारे नाम जोड़ जोड़ के लिए आए भैया। अच्छा, ये आज और मालूम, तुमने ये आज मालूम ठीक पड़ा है, होगा ठीक है, आपको आपका बहन जी। सभी ये का आज आशीर्वाद मालूम है। हुआ। मुझे ये नहीं था कि भाई साहब भी हैं यहाँ पर, जो श्रद्धेय भाई साहब बड़े, तो अच्छा, अच्छा लगा कि उनकी भी उपस्थिति थी और उनको मैं सादर नमन भी करता और हूँ। हमें आपका नहीं पता था, अब मैं आपको नमन करती हूँ। धन्यवाद। खुश रहो, आइए खुश रहो। हमारे बड़े भैया देवेंद्र सिंह जी, विधायक जी, आइए, स्वागत है आपका। सभी विद्वत जनों को विशेष रूप से आदरणीय विनोद बंसल जी, जो हमारे परिवार के सदस्य भी हैं, एक तरीके से परिवार में उनका आना जाना है। हर कार्यक्रम में जब भी हम उनको याद करते हैं तो पधारते हैं, दर्शन देते हैं। आदरणीय स्वामी शांतानंद जी, जिनका मैं बहुत ही हृदय से सम्मान भी करता हूं, और उनको प्रातःकालीन स्वामी जी विवेकानंद परिव्राजक जी और स्वामी शांतानंद जी, मैं दोनों को ही सुनता हूं। दोनों की ऑडियो वीडियो जो है उनको मैं सुनता हूं। दोनों के आज दर्शन भी हुए, बहुत ही अच्छा लगा। भाई साहब विनोद बंसल जी भी, और आपके चैनल के माध्यम से ऐसे भद्रजनों के, विद्वत जनों के दर्शन होने का हमको सौभाग्य प्राप्त होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। भाई राकेश जी ने अपनी कविता कही है, और समय क्योंकि अधिक नहीं है, नहीं, आप सुना समय दीजिए, सुना शक्ति, दीजिए, आप भी सुना समय दीजिए। शक्ति। हाँ हाँ, आज मैंने भी बना रखी है, और इनकी सुना लास्ट दीजिए, की जो आप तो हम लाइन सुनेंगे, आप तो हम जो है आज हुक्का लेकर बैठे हैं, आप तो सुनने ही है। धन्यवाद धन्यवाद। इनकी जो लास्ट पंक्ति है, वो जो मंतव्य है जी और गंतव्य है, जी उसको जरा सा कोरिलेट करते हुए, मैंने पता नहीं वो इत्तेफाक से बनी है, परंतु मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए वो 10 लाइन है। स्वागत है। हमको भारतीय प्राचीन संस्कृति पर गर्व है, जी हमको भारतीय प्राचीन संस्कृति पर गर्व है। बासंती नवसृष्टि का आया पावन पर्व है। वाह वाह, ऐसे अवसर पर अहंकार और ईर्ष्या का करेंगे दहन, जी नए तरीके से जीने पर विचार करेंगे गहन। वाह, जीत हुई अच्छाई की, जल गई सब बुराइयां, वाह होलिका दहन की बहुत बहुत बधाइयां। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बधाई। प्रसन्नता संपन्नता पहुंचे आपके द्वारे, दुख तथा क्लेश मिटे सब सारे। पूरे वर्ष होते रहें लखन भाई के सबके वारे के न्यारे। वाह 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 वाह, आपके लिए स्वागत है। हृदय में भाव हमारे, आपके लिए हृदय में भाव हमारे। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस यहीं पर नमस्कार करता हूँ। अच्छा, सभी ये साथियों के लिए बहुत बहुत ये धन्यवाद। जो 2 लाइनें किसी ने लिखी हैं कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अब लेकिन समझ आज में हम आया उर्दू कि वापस ये किसने लिखा है। अब समझ में आया कि क्यों लिखा गया कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। वाह, बहन विमल जी और दया जी के लिए मैं नमस्कार नहीं कर पाया, उन दोनों के लिए, बहनों के लिए भी नमस्कार, और भी यदि नमस्ते। कोई सी बहन जुड़ी हो तो उन सबके लिए भी नमस्कार मेरा। नमस्ते भैया, हमारी भी है होली की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां आपको भी। आप स्वस्थ बहुत रहें बहुत हमारे शुक्रिया, बीच बहुत बहुत में शुक्रिया। और इसी तरह से आते रहें, आप कविताएं हमारे सुनाते बीच रहें। में पहली बार काफी लंबे समय के बाद डिप्टी जनरल मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त VK अग्रवाल जी जुड़े हुए मुरादाबाद से, उनका स्वागत है। और कैसा आज का उनको कार्यक्रम लगा, केवल 1 मिनट में। जी आइए VK अग्रवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत नमस्कार सबको। मैंने बड़ा आनंद लिया इस कार्यक्रम में और सब विद्वानों को सुना। मैं बहुत समय पहले स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी के कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ा था। जी जी, काफी और समय उसके हो गया, बाद 1-1.5 वर्ष हाँ हो गया। जी जी, और आज एक बड़ा सौभाग्य था कि मैंने उसी समय जब 8:40 पर ही आपका ये मैसेज देखा
तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही उचित समय है और मैंने फौरन ही उसको लॉगिन कर लिया। तो आप सबको सुनकर बहुत ही अच्छा लगा है आज मुझे, और मैं आगे भी इस कार्यक्रम में सदैव जुड़ता रहूंगा। आज बहुत समय हो गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरा नमस्ते। और बहन विमलेश जी को बहुत सुना है मैंने, तो उनकी वो पंक्तियां उनके कार्यक्रम की मुझे अभी भी याद हैं। तो वो कहती, मांग बंदे मांग तू भगवान से, मांगता फिरता है क्यों इंसान से। वाह वाह ये उन्होंने किसी कार्यक्रम में अपना सुनाया था, भैया तो मुझे अभी भी याद है। भैया ये पंक्तियां मेरी नहीं है, मेरी पंक्ति तो ये थी, मांग बंदे मांग उस भगवान को, क्या करेगा मांग कर सामान को। बिल्कुल ठीक है, आप मांग बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मांग उस भगवान। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसके नीचे ही मैंने अपनी 2 पंक्तियां लिखी थी, अपनी फेसबुक पोस्ट पर डाला था। ये आपका नाम लिख के डाला था। आपका शुभ नाम क्या है? मैं बीके अग्रवाल बोल रहा हूँ, विजय कुमार अग्रवाल, मुरादाबाद से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी जी। ईसार जी हरियाणा, ईसार जी, जी जी। ईस जी भारत स्वाभिमान हरियाणा, अब- ईसार जी। चलिए ईसार जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं जी। ईस जी आइए, ईस जी, ईसार जी, चलिए आइए। ईसार जी, ओ, मैंने लिया था। आप सबको पतंजलि परिवार हरियाणा की ओर से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपको भी बधाई। बहुत सुंदर हमारी दीदी विमलेश जी ने बड़ा सुंदर होली पर्व पर अपनी बात रखी। पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज और आदरणीय भ्राता बंसल जी ने जो अपने विचार रखे वो वाकई आज होली के अनुरूप और एक नई प्रेरणादायक थे। और मैं आप सबको पतंजलि परिवार की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाला जो हमारा 22 मार्च जो कि नव वर्ष हम बड़ी धूमधाम से मनाने की अब तैयारियां शुरू कर दें। और पतंजलि में भी वो तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगभग इस बार 100 नए युवा सन्यासी पतंजलि समाज को देने वाला है, जिनको 4 से 5 साल स्वाध्याय कराकर वेदों का, अन्य शास्त्रों का, और एक नए उत्साह के साथ नया वर्ष हमारे जो महर्षि देव दयानंद का 200वां वर्ष हम मना रहे हैं जन्म उत्सव का, एक नए उत्साह के साथ हम पतंजलि परिवार की ओर से समाज को एक नई देन देंगे पूर्व पूज्य स्वामी महाराज जी के नेतृत्व के अंदर। और आप सब साथियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय भ्राता हमारे ललित लखन लाल जी इतना प्रयास कर रहे हैं, आप केवल फेसबुक को लाइक शेयर और कमेंट्स ही कर देना तो आपका बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर 1-2 से ज्यादा कमेंट्स आते ही नहीं है, लगभग 40 से ऊपर साथी जुड़े हुए हैं। आप तो पूरे विश्व के अंदर फैला सकते हैं इस विचार को। इसलिए सोशल मीडिया की ताकत को समझें और आदरणीय भ्राता लखन लाल जी के हाथ बन जाएं, पाँव बन जाएं, आंखें बन जाएं, और इस विचार को पूरे ब्रह्मांड के अंदर आज रात में ये सारा संदेश पहुंचना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप सबको आर्य समाज पटेल नगर हिसार की ओर से, पतंजलि परिवार की ओर से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत आभार। और हमारे इस पटल के बहुत ही युवा सम्मानी रामभज मदान जी, उनका स्वागत है, वंदन अभिनंदन। आइए युवा साथी रामभज मदान जी, 2 शब्द। मेरा सब महापुरुषों को जिन्होंने अभी विचार रखे, स्वामी शांतानंद जी, बहन विमलेश जी और राकेश भाई साहब, सब लोग अपने अपने तरीके से बहुत ही सुंदर विचार रखे। उन सबको मेरा हार्दिक नमन एवं आशीर्वाद। धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा अपने डॉक्टर राकेश कुमार जी से कि कल 2 लाइनें आप बढ़ा लीजिए, उसमें हमारे युवा साथी सम्मानी रामभज मदान जी के लिए भी 2 लाइनें जरूर लिखिए आप। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी से निवेदन करेंगे कि आप आए हमारे नाती पोतों के साथ शांति पाठ। शांति पृथ्वी, शांति रात, शांति दया, शांति वनस्पतय, शांति देवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्व,
शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेडी ओम शांति 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 जो बोले सोवे सत सनातन वैदिक धर्म की धर्म जय। की जय। आनंद की जय। श्री दयानंद की जय। जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। देशवर श्री कृष्णचंद्र की जय। एक राम की जय। सिद्धानंद की जय। अभी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। जय। की रक्षा हो पालन हो हमारी समाज अमर रहे। अमर रहे। कीर्ति जलती रहे झंडा ऊंचा रहे के महाकुंभ की जय। ध्वनि सबको नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी। इस बालक का नाम क्या है? इस बालक का नाम क्या ध्यान है? वशिष्ठ ध्यान वशिष्ठ ध्यान वशिष्ठ रियांश 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 रियांश। वशिष्ठ। एक जना बोलिए, कोई एक जना बोलिए, कोई नहीं स्पेलिंग बोलेगा बोलिए। कोई नहीं बोलेगा ध्यान बोलेंगे आ जाओ ध्यान अपना नाम बताइए बेटा। REYANSH अच्छा RI रियांश। REYANSH रियांश। ये बात अब समझ आई। अच्छा ये बताइए, आपने पानी के गुब्बारे से होली खेली, कैसे खेली आज इस बार? एक बार अब एक सुबह खेलूंगा कैसे खेलोगे? कैसे खेलोगे? तो गुलाल और पिचकारी से गुलाल से। अब की बार कहना माँ को कि मुझे ना माताजी ने बताया है टमाटर और गाजर घोल करके पानी में उससे खेलना है। समझ गए? कैसे खेलना है? टमाटर और गाजर का और कुछ नहीं तो हल्दी घोल लेना, टमाटर गाजर नहीं तो हल्दी घोल लेना, एंटीसेप्टिक का काम करेगी। ठीक है। हाँ, बहुत बहुत शुभाशीष। नमस्ते नमस्ते सभी को सादर नमस्ते और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल आप पुनः सभी को भी। कल 8 मार्च है दीदी और कल आपका एक व्याख्यान रहना राष्ट्रीय महिला दिवस पर। हाँ? कल आपका एक व्याख्यान रहेगा राष्ट्रीय महिला दिवस पर। कल कल तो मैं हूँ नहीं। अच्छा कल नहीं कल है आप? जा रही हूँ, कल जा रही हूँ। कोई बात नहीं, जो भी फिर महिला अगली है। बार, जी, अगली बार। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। मैंने कहा था जुड़ जाऊंगी, थोड़ा बहुत कह दूंगी कहीं से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। चलिए शुभ रात्रि। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते राजेश्वर जी, होली की शुभकामनाएं सभी के लिए। आपको भी, आपकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत नमस्ते। जी 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 हाँ। हाँ जी, हाँ जी।